बैठो। नाम बताइए अपना। कौन सा कोर्स है? एडीसी। शंकरगढ़। आप अपना नाम बताइए। अर्पिता चतुर्वेदी। सिर्फ अर्पिता है। इसमें गलत है क्या सर? आई कार्ड में? नहीं सर, सही है। एडीसी है। हाई स्कूल में ही नाम है। नहीं सर, अर्पिता अर्पिता है। अर्पिता है। अर्पिता कर दिया। इस सेक्टर पे पहली बार आए हैं? सर पेपर देने आए। तीसरी बार आए। तीसरी बार? सर मेरा तो इसी बार दोनों तो आप लोग बताइए, आज आप लोगों का कंप्यूटर का वायदा है। यस सर। पहले से पता भी रहा होगा। यस सर। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करके आए होंगे। हाँ, कोशिश तो यही रहेगी सर, आपको कुछ नहीं बताएंगे। हैं? कोशिश तो रहेगी कि यार। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ऐसी सोच रखने के लिए। तो सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि कंप्यूटर के अलावा क्या पढ़ाई करते हैं? सर मेरा बीएससी है। सर मेरा बीएससी है। ये मेरा फर्स्ट सेमेस्टर। अभी इंटर जल्दी पास किया। हाँ सर। आपका कौन सा सेमेस्टर है? सर मेरा थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है। अच्छा, और आगे क्या करोगे? आगे एसएससी सर, वही कॉम्पिटिशन की तैयारी हो रही है। सर मैं तो ये नहीं करना चाहती थी बीएससी, लेकिन जब एडमिशन का समय था सर, तो पापा का वो एक्सीडेंट हो गया था, तो सर मुझे बीएससी करना पड़ा। और क्या सोचा था आपने? सर पापा पहले तो बोले थे कि जब 12th पास हो जाओगी तो तुमको डी फार्मा कराएंगे। और लेकिन सर अब की अगली बार करेंगे। हाँ, किस सेशन बीत गया, लेकिन अगले सेशन नहीं जाने पाएगा। डी फार्मा करना है। पापा बोल रहे हैं। चलिए, तो आप लोग का क्या प्रोफाइल बनी है भैया इन लोगों की? आपका क्या है? डिफाइन द इंटरनेट था सर। आपका कंप्यूटर नेटवर्क। चलिए, सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए, कंप्यूटर की परिभाषित कीजिए। कैसे परिभाषित करोगे? कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर जैसे उत्पत्ति किससे बताएं, डिफिनीशन बताएं। किससे भी बताएं। सर कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है करना। अर्थात जिस चीज की हम जब किसी चीज की गणना करते हैं तो वही कंप्यूटर में होता है, किसी चीज की गणना। चलिए, कैलकुलेट से यानी कि स्टार्ट हो। सबसे पहले हम लोग जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, फिर धीरे धीरे उसमें भी मेमोरी बढ़ाया गया, फिर प्रोसेसर बढ़ाया गया, इंटीग्रेटेड सर्किटरी बढ़ाई गई। जैसे जैसे उसका आविष्कार होता है वैसे सर उसमें से। चलिए, आप बताओ भाई, कंप्यूटर को परिभाषित कीजिए। सर कंप्यूटर अंग्रेजी के लैटिन भाषा कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। यह गणितीय और मतलब परिभाषा होती है उसकी। चलिए, साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। चलिए, और रैम रोम के बारे में बताओगे? फुल क्या होता है बताओ? रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का होता है, और रोम का रीड ओनली मेमोरी। चलिए, बहुत अच्छा। रैंडम क्या होता है? जैसे मान लो आपको किसी को पढ़ाना है, अगर इन्हें पूछ लिया रैंडम, क्या बताओगे? बताओ। रैंडम में रीड ओनली मेमोरी वाला ना? नहीं, रैम वाला है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। सर मुख्य रूप 2 प्रकार से होती है, एस रैम, डी रोम। सर मेरा क्वेश्चन केवल रैंडम, व्हाट इज रैंडम?
रैंडम एक वर्ड है ना इंग्लिश का, इसका मतलब क्या होगा? कैसे समझाओगे? कैसे रैंडम 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 चलेगा? रैंडम मेमोरी में यूज होने वाला एक सर्च की तरह होता है। जैसे जैसे रैंडम का उपयोग सर मेमोरी स्मृति जो होती है उसमें से जो सेव किया जाता है मेमोरी की स्मृति, उसी में सर सेव रहती है। ये एक्चुअली रैंडम क्या होता है? ये तुरंत एक्सेस कराता है। एक्सेस का मतलब कि बिना सोचे समझे रन कर जाना, बिना सोचे समझे वर्क कर जाना, बहुत ही स्पीड से वर्क करता है, ठीक है ना। जैसे कंप्यूटर में आपने कोई भी डाटा सेव किया, बिना सोचे समझे सेव कर लेता है, ठीक है ना। इसी को रैंडम कहते हैं। कहते नहीं ये रैंडम नंबर था, ये रैंडम मुलाकात है, मतलब बस अचानक मिले, इधर उधर हो गए, ठीक है ना, ऐसे। ये तो सर मेमोरी में ही तो होता है इसका। जी चलो, वोटिंग बताओगे? वोटिंग हाँ क्या होता है? सर कंप्यूटर में जब कोई वर्क कर रहे हैं उसमें जो एरर होता है वही तो होती है। कंप्यूटर में एरर जो होता है वोटिंग है। अब बताओ भाई। सर जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं, डिस्प्ले आने तक के बीच में जो प्रक्रिया होती है उसे हम वोटिंग कहते हैं। चलिए, कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन से बेटा? कोल्ड वोटिंग, वार्म वोटिंग। चलिए, बहुत अच्छा। कोल्ड वोटिंग वो होती है जो हम उसे मेन सिस्टम से ऑन करते हैं, और वार्म वोटिंग वो होती है जैसे पूरा सिस्टम तो मेरा बंद नहीं हुआ रहता है, आधे पर से शुरू किया जाता है, शॉर्टकट की से इसका उपयोग किया जाता है। जी जी। चलिए, मेमोरी जैसे आप लोग जानते हैं, एक होता है सीडी, जानते हो सीडी? हाँ। तो सीडी के बारे में क्या जानकारी है, कुछ बताओगे? कंपोर्ट डिस्क का फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क। कंपैक्ट डिस्क क्या काम करता है? कभी सोचा नहीं? सुना तो है सीडी ना, कंपैक्ट डिस्क। सर इसका उपयोग सर जो सीडी एक रीराइटेबल डिस्क होता है, जानते हो? क्या सर पूछे? रीराइटेबल, REWRITABLE डिस्क। चलो, इनपुट आउटपुट डिवाइस के नाम बताओ, 2 3 4। सर इनपुट डिवाइस माउस जी कीबोर्ड जी OMR जी MICR। जी जी। MICR का फुल फॉर्म बताओगी? M से क्या होगा, C से क्या होगा, I से क्या होगा, R से क्या होगा? मैग्नेटिक C कैरेक्टर्स। I से क्या होगा? आई का होता है इंक। मैग्नेटिक इंक वेक्टर फॉर्म। चलो, DPI जानते हो क्या होता है? हाँ क्या? कंप्यूटर की सबसे छोटी फुल फॉर्म DPI डॉट पर डॉट करें सिस्टम इन मोबाइल कम्युनिकेशन, वही वाला क्या है? नहीं, DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर। हाँ। ये प्रिंटर के गुणवत्ता को भापता है, साथ ही साथ डिस्प्ले की क्वालिटी को नापता है। कितने DPI का डिस्प्ले है या कितने DPI में प्रिंटिंग क्वालिटी, ठीक है ना। और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में कुछ बताओगे? सर जो सॉफ्टवेयर होता है उसका सर अस्तित्व नहीं होता है, उसको हम छू नहीं सकते, बस उसको अनुभव कर सकते हैं। और सर जो हार्डवेयर होता है सर उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, सर उसका अस्तित्व संभव होता है। चलिए, बहुत सही। अब बताओ, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में संबंध क्या है? इन दोनों में एक घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे जैसे बिना हार्डवेयर के सर सॉफ्टवेयर संभव नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो प्रस्तुतिकरण करता है वो हार्डवेयर से ही सर करता है। जी। कितने प्रकार के होते हैं सॉफ्टवेयर? सर सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर। दूसरा क्या नाम है, आप बताइए?
अर्पिता चतुर्वेदी। पहला तो इन्होंने बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सही है। सही है। और क्या? नोटपैड वर्डपैड जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बात ये तो भी प्रकार की बात है। अब इसके आगे हम सिद्ध करना चाहेंगे कि एग्जाम्पल बताओ, तो आपको एग्जाम्पल बताना रहेगा। अब हम पूछते हैं कि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल कैसे साबित करोगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर पर वही पेंट होगा। ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है सर। पेंट सिस्टम है। सर जो आप कह रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या कहते हैं, विंडोज एक्सपी, ये सब कैसा सॉफ्टवेयर है? आज पहले जान जाओ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो सर सिस्टम के अंदर मौजूद, जैसे जो सिस्टम के अंदर कंप्यूटर को चलाता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं डालोगे तो कंप्यूटर आपका बटन प्रेस करने से ऑन ही नहीं होना है, और ऑन हो भी जाएगा तो केवल आपकी डिस्प्ले जल जाएगी कि कोई लाइट या कोई डिजाइन ये सब नहीं आना है। जैसे आपने विंडोज 7 डाल के इंस्टॉल किया तो विंडोज 7 का लोगो बन के आएगा। विंडोज एक्सपी डाला विंडोज एक्सपी आएगा। विंडोज 10 डाल दिया 10 आ गया। विंडोज 9 डाल दिया 9 आ गया। ठीक सर एक बात बताइए, तो जो लाइट जो डिस्प्ले में लाइट होती है उसको कौन से सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगी? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। जो लाइट पड़ी हाँ, और फिर चलते हुए कंप्यूटर में जो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाल दिया, एडोब फोटोशॉप डाल दिया, एडोब रीडर डाल दिया, टैली डाल दिया, क्रोम डाल दिया, ठीक है ना। ये सब कौन सा सॉफ्टवेयर होते हैं? मतलब हम लोग अपना दैनिक जीवन में उपयोग करने के लिए जिस एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि हम अपनी व्यवस्था के लिए डाल रहे हैं ना। भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाना तो मैंने ऑफिस सॉफ्टवेयर डाल दिया, फोटो बनाना है तो फोटोशॉप डाल दिया, अकाउंटिंग का लेखा जोखा करना है तो मैंने टैली डाल दिया। तो ये सब हमारा प्रयोग हुआ ना। लेकिन ये किस में डालेंगे? जब कंप्यूटर हमारा चलता रहेगा तभी तो डालेंगे। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। जैसे विंडोज हो गया, विंडोज 10 हो गया, विंडोज एक्सपी हो गया, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है ना। माउस कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्टिकल, वायरलेस, मैकेनिकल। तो ऑप्टिकल और मैकेनिकल में अंतर क्या है? मैकेनिकल सर बताएं। तो जो मैकेनिकल माउस होता है उसमें सर लेंस का थ्रो नहीं होता है, और जो ऑप्टिकल माउस होता है इसमें लेंस का थ्रो होता है। सर इसे चलाने के लिए समतल जगह की जरूरत नहीं पड़ती, तो चलाने के लिए सर समतल जगह की जरूरत पड़ती है। चलो, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? मोनोक्रोम मॉनिटर, RGB मतलब कलरफुल मॉनिटर, इसको सर मोनोक्रोम मॉनिटर को सर ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर बोलते हैं, और सर जो ये कलरफुल मॉनिटर होता है उसको RGB मॉनिटर बोलते हैं, रेड ग्रीन ब्लू मॉनिटर। ये मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है: CRT, TFT, LCD, LED और LED। चलो, इंटरनेट बताओ क्या है इंटरनेट? सर इंटरनेट जो होता है वो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर नेटवर्कों को जोड़ने का कार्य करता है। नेटवर्क को एक साथ जोड़ना कहलाता है। चलो, नेटवर्क कितने प्रकार के? सर नेटवर्क 4 प्रकार के। कौन कौन से? लैन, मैन, पैन। लैन, मैन, पैन, 3 हुआ। कहाँ सच्ची? लैन, मैन, मैन, पैन, पैन,
पैन पैन लैन मैन पैन वैन। पैन वाला बताओ फिर था। सर पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो लोग अपने एरिया के लिए करते हैं। हाँ कुछ जैसे इसका एग्जांपल बताइए। ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, वाईफाई। वाईफाई को क्या? वाईफाई का सर ये नहीं पता। वाईफाई चलो मैम तो बोल रहा हूँ। सर मैन का हाँ सर बता रहे मेट्रो क्या था पॉलिटन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मोबाइल का सर वाइड एरिया नेटवर्क। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? सर यह एक देश हाँ एक देश को दूसरे देश से जोड़ने के लिए अनलिमिटेड अनलिमिटेड होता है। एक देश से दूसरा देश तो हाँ। होता ही है। 4 से 10 20 40 देश को अगर जोड़ना पड़ जाए तो कर लेगा। ठीक है सर कैसे जुड़ता होगा? सर ऑटोमेटिक बताए थे केबल इंडिया उसी से जुड़ती है। उसकी एक क्षमता होती है ना, उस हिसाब से उसको घटाते बढ़ाते रहते हैं। जैसे जरूरत पड़ी वैसे बढ़ा दिए, जरूरत पड़ती बंद कर देते हैं। सच्ची तो कभी हुआ है बंद? हमेशा बंद होती है। मोदी जी जो दिन आए थे बंद हो गया। कहाँ किसका फोन काम कर रहा तो है? सर बिग एरिया नेटवर्क है ना ये तो। उनकी आवश्यकता के अनुसार है ना। जरूरत पड़ी पूरे देश के इंटरनेट 1 सेकंड में बंद हो जाएगी। ठीक है ना? जी चलिए लग रहा है आप लोग मेहनत करते हो, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कमियां रह जाती हैं। सर वो तो अभी पहली बार तो है। जी तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो थोड़ा बहुत कमियां बची हैं आप लोग उसे सुधारोगे। जी तो मेहनत तो आप लोगों की रंग ला रही है, लेकिन साथ ही साथ जैसे आने वाले समय में आप लोग वनडे एग्जामिनेशन में जाओगे, किसी भी एग्जामिनेशन में जाओगे तो वहाँ पे जो क्वेश्चन बन के आते हैं कंप्यूटर के थोड़ा सा टफ होते हैं। वहाँ पे जो बोर्ड्स के लोग